अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब ही नए आने वाले लिसनर्स को मेरे चैनल पर खुशामदीद। वाक़ियात की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए चलते हैं वाक़िया की जानिब। ये वाक़या हमारे साथ साद ने शेयर किया है। वो कहते हैं कि मेरा नाम साद है और मैं तब 8 साल का था जब ये वाक़या मेरे साथ पेश आया था और तब हम एक गांव में रहते थे। उन दिनों मुझे खेलने कूदने का बहुत शौक़ था। कभी कोई खेल खेलता दोस्तों के साथ तो कभी कोई और तब मुझे पतंग उड़ाने का भी काफ़ी शौक़ था। एक बार ऐसे ही शाम में हम अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ा रहे थे और हम आपस में पेचा भी लड़ा रहे थे, मुकाबला करते करते एक दूसरे की पतंग काटने का। और मगरिब के वक्त घर चले जाते थे। पर उस दिन पतंग उड़ाने में बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत से दोस्त पेचा लड़ा रहे थे और उस दिन मगरिब से थोड़ा ऊपर टाइम हो चुका था। तो ऐसे ही हम सब पतंगों को देख रहे थे कि उनमें एक पतंग बहुत खूबसूरत सी थी जो कि किसी की कट चुकी थी और वो हवा में लहराती हुई आगे की तरफ जा रही थी। हम सब ने उसे देखा और हम सब उसके पीछे भागने लगे, ये कहते हुए कि वो पतंग मैं लूँगा। और वो पतंग थोड़ी सी महंगी भी लग रही थी। वो पतंग काफ़ी आगे जाकर गांव से थोड़ा दूर एक कब्रिस्तान में जाकर ठीक कब्रों के बीच में गिरी। हम दोनों बाहर खड़े होकर उसे देखने लगे कि लेकर कैसे आए, क्योंकि अंधेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका था। क्योंकि मैं अंधेरे से डरता था पर मेरा दोस्त नहीं डरता था। उसने मुझे कहा कि जाओ जाके पतंग ले आओ। मैंने कहा कि मैं नहीं जा रहा, तो उसने मुझे वहीं तंग करना स्टार्ट कर दिया, डरपोक कहने लगा। फिर मैंने उसको कहा कि मेरे साथ चलो, दोनों साथ अंदर जाते हैं। हम दोनों जब अंदर गए, उस पतंग के पास पहुँचे तो अचानक से एक तेज़ हवा का झोंका आया और वो पतंग हवा से उड़कर एक दरख्त के पास गिरी। हम दोनों फिर उस पतंग के पास गए फटाफट और उसे उठा लिया। जैसे ही उसे उठाया तो हमें एक औरत की हंसने की आवाज़ आई। तो हमने इधर उधर देखा कि कौन है यहाँ। तो फिर हमारे ऊपर से एक औरत ने हमें बुलाया कि सुनो चलो, हम तीनों मिल के पतंग उड़ाते हैं। जब हमने उसकी तरफ देखा, वो इतनी हैबतनाक औरत थी, उसकी आंखें चमक रही थी, उसका पूरा ब्लैक फेस था और काफ़ी लंबे लंबे हाथ थे। वो उस दरख्त की एक डाल पर बैठी हुई थी, हम दोनों की तरफ देखकर हंस रही थी। जैसे ही हमने उसे देखा, हम दोनों चीखें मारते हुए भागने लगे और उस पतंग को वहीं फेंक दिया। भागते भागते सीधा हम अपने घरों को ही पहुँचे। कुछ दिन तक काफ़ी बुखार भी रहा। मेरे दोस्त के वालिद ने मुझे और मेरे दोस्त को मस्जिद के इमाम से दम भी करवाया और वो इमाम साहब ने बताया कि उस कब्रिस्तान के दरख्त पर जिन्नात आबाद हैं और उस चुड़ैल ने इनको अकेले देखकर अपना आप जाहिर किया। एक वीक तक हम बीमार रहे पर उसके बाद ठीक हो गए थे। वो चुड़ैल बहुत डरावनी थी, मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता। उसके कुछ टाइम बाद हम गांव छोड़कर कराची शिफ्ट हो गए थे। ये था वो वाक़या जो मेरे और मेरे दोस्त के साथ पेश आया था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वाक़या शेयर किया। चलते हैं अगले वाक़ये की तरफ। ये वाक़या हमें विक्रम ने शेयर किया है इंडिया से। वो कहते हैं कि मेरा नाम विक्रम है और मैं इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं एक एम्प्लॉय हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। और ये वाक़या मेरे साथ तब पेश आया जब मेरी मीटिंग एक दूसरे शहर में थी। मेरे साथ मेरे कुछ कुलीग्स भी थे। हमने जाने की तैयारी कर ली और हमने प्लान भी बनाया था कि हम थोड़ा सैर व तफरी भी करेंगे, घूमते फिरते जाएंगे। और फिर हम अपनी मंजिल को निकल गए। हम लोग शाम में निकले थे तो जाते जाते काफ़ी रात भी हो चुकी थी। फिर हमने एक होटल में रुकने का प्लान बनाया, पर हम जिन होटल पर जा रहे थे उन होटल्स के सारे रूम्स बुक थे। 2 से 3 होटल हमने चेक किए पर हमें कोई रूम नहीं मिल रहा था। लेकिन हम फिर थोड़ा आगे गए, हमें एक होटल नज़र आया और वो सिटी से थोड़ा दूर था। जब वहाँ पहुँचे तो हमें वहाँ पर
रूम मिल गया। जब हम रूम में पहुंचे, अपना सामान रखा और फ्रेश होकर सोने के लिए सब चले गए। आधी रात का टाइम हुआ तो हमारे रूम पर नॉकिंग हो रही थी। दरवाज़ा खटखटाने पर मेरी आंख खुली और जब मैंने अपने कुलीग्स की तरफ देखा तो वो दोनों सो रहे थे। मैं सोच में पड़ गया कि इस वक्त हमारे रूम पर कौन दस्तक दे रहा है। फिर मैं दरवाजे के करीब बढ़ा और दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने थोड़ा आगे जाकर भी देखा स्टेयर्स की तरफ, पर कोई नज़र नहीं आया और मैं इसी सोच में वापस रूम में आ गया कि न जाने कौन था। मैं दोबारा सोने के लिए लेटा था। मुश्किल से 10 मिनट हुए थे कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई चीज़ आकर गिरी है। मैं हड़बड़ा कर उठ गया और काफ़ी घबरा भी गया था। और फिर अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर मेरे दोनों दोस्तों की भी आंख खुल गई और दस्तक काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। दस्तक इतनी तेज़ हो चुकी थी जैसे वो चीज़ जो दरवाज़ा नॉक कर रही थी जैसे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगी। हम तीनों एक साथ दरवाजे की तरफ गए और दरवाज़ा खोला तो बाहर फिर से कोई नहीं था। हम रूम से बाहर निकलकर भी देखने लगे पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। हमारे रूम से आगे आर्टिफिशियल प्लांट्स थे। हमें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई है क्योंकि वो प्लांट्स हिल रहे थे। ऐसा लगा कि उसके पीछे से किसी ने झांककर देखा है हमें। हम लोग काफ़ी डर गए। हम समझ गए कि उस रूम में कोई गड़बड़ है। उस रात मैं और मेरे कुलीग्स दोबारा सो ही नहीं सके और सुबह होने पर हम फ़ौरन रिसेप्शन पर गए और वहाँ उन्हें सारी बात बताई। उस होटल मैनेजर ने हमें 3rd फ्लोर पर एक दूसरा रूम दे दिया। फिर हमने पहले वाले रूम से फटाफट सामान उठाया और 3rd फ्लोर पर चले गए। फिर जब उसी रात हम सारे कुलीग्स छत पर गए उस होटल की और प्लान बनाने लगे कि मीटिंग के बाद कहाँ घूमने चलें। यूँ ही आपस में बातें कर रहे थे और साथ साथ होटल की छत से नज़ारे भी कर रहे थे। होटल के पीछे घना जंगल था और उस जंगल में हमें छोटी छोटी लाइट्स नज़र आ रही थी जैसे कोई आबादी हो। वो बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। मेरे एक कुलीग ने कहा कि आओ उस तरफ चलते हैं, पर मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि रात काफ़ी हो रही थी और लगभग 12 बज रहे थे। लेकिन सबके इसरार करने पर मैंने भी हामी भर दी। फिर हम सब उस तरफ जाने लगे तो रास्ते में हमें होटल मैनेजर मिला। उसको हमने बताया कि हम होटल की बैक साइड पर जा रहे हैं। हमारी बात सुनकर वो थोड़ा चौंक गया और मना किया कि वहाँ ना जाएं, वो जगह इस वक्त सही नहीं है। पर हमने बात नहीं मानी और चलने लगे। हमारा एक कुलीग काफ़ी डरपोक था। हम उसे भी बार बार तंग कर रहे थे। कभी किसी दरख्त के पीछे छुप जाते तो कभी कोई छोटा सा पत्थर उठाकर उसे मार देते। वो काफ़ी मना कर रहा था पर हम उसे तंग कर ही जा रहे थे। और ऐसे ही हम जंगल के बीच पहुंच गए। वहां पहुंचे तो चारों तरफ देखा कि वो लाइट कहाँ चली गई थी जो होटल की छत से दिखाई दे रही थी। जब वहां गए तो वहां दरख्त ही थे और अंधेरा भी था। हम बात कर ही रहे थे कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं कि अचानक एक दरख्त से हमारे पास एक पत्थर आ गिरा और उस दरख्त में सरसराहट भी होने लगी। काफ़ी अजीब तरीके से वो दरख्त हिल रहा था जैसे उसे पकड़ के कोई हिला रहा हो। फिर हमें अजीबोगरीब सी आवाज़ें भी आने लगी और कुछ काले साए दिखाई दिए जो एक दरख्त से दूसरे दरख्त की तरफ जा रहे थे। ये देखकर हम काफ़ी डर गए कि ये सब क्या है। और जिस दरख्त से हमारे पास पत्थर गिरा उस दरख्त में 2 चमकती आंखें भी नज़र आ रही थी। मेरे दोस्त ने उसे वही पत्थर उठा के मारा। जब वो पत्थर उससे लगा तो उस मखलूक ने इतनी ज़ोर से चीख मारी, इतनी अजीब आवाज़ थी जैसे हमारे कान फट जाएंगे। काफ़ी लंबी चीख मारी। वो चीख किसी जानवर की नहीं थी। उस मखलूक ने दरख्त से नीचे ज़मीन पर छलांग मारी। जब हमने उसे देखा तो उसका साइज़ इंतहाई बड़ा था। पूरे जिस्म पर लंबे लंबे बाल ही बाल थे। चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, बस बालों के अंदर 2 चमकती आंखें थी। वो हमारी तरफ बढ़ने लगा और फिर उसके पीछे उसके जैसे ही बहुत सी तादाद में वैसी ही मखलूक ज़ाहिर हुई। वो सारी दरख्तों से नीचे उतर रही थी और इतनी खौफनाक बलाएं हमने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी।
हम वहाँ गिरते पड़ते भागने लगे और वह मखलूक़ात भी हमारे पीछे भाग रही थी। जैसे तैसे करके हम होटल पहुँचे तो वहाँ होटल मैनेजर ने हालत देखी हमारी, तो उसने पूछा और हमने उसे सारा वाक़या बताया। तो उसने कहा था, मैंने तो पहले ही रोका था आप लोगों को, वहाँ बहुत से वाक़यात पेश आए हैं। बहुत से लोग इस तरह से गए हैं रात को, वही चमकते लाइट्स लेकर जो आप लोग देख कर गए थे। हमने सुबह होते ही उस होटल से चेकआउट किया और अपने ऑफिस के काम के बाद सीधा घर गए और अपने सारे प्लान्स हमने कैंसिल कर दिए। ये था वो वाक़या जो हमारे साथ पेश आया था। मैं सबसे यही कहूँगा कि अगर कोई आपको कहीं जाने से मना कर रहा है तो प्लीज़ आप उसकी बात नज़रअंदाज ना करें। हमने भी यही गलती की थी और काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा था। बिल्कुल ठीक कहा आपने विक्रम भाई। किसी भी नई जगह पर जिसे आप ज़्यादा ना जानते हो, वहाँ पर बिना मालूमात के कहीं अकेले नहीं जाना चाहिए। तमाम लिस्टर्स के लिए इसमें बहुत अच्छा मैसेज है। ख़ास तौर पर जब आपको कोई आगाह कर रहा हो कि वहाँ मत जाएं, तो लाजमी उसकी बात सुनें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। लिसनर्स, ये था आज का वाक़या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वाक़ये के साथ। आप सब भी अपने वाक़यात शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पर दी गई ईमेल पर, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के वाक़यात भी तमाम लिस्टर्स के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। आज का वाक़या आप सब लोगों को कैसा लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें और कुरान की तिलावत करें और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।